हाय गाइस, मैं हूँ विधिका। मेरे चैनल कदम ताल विधिका के साथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो सूप। नौर का टोमेटो चटपटा सूप देखने में तो बहुत यमी लग रहा है। मैंने कभी पिया नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से 2 पैकेट ला कर रखा था मैंने सोचा आज बना कर पी लेती हूँ। मेरा कुछ नाश्ता करने का मन नहीं हो रहा था, बट मुझे भूख लगी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भूख लगी होती है और फिर कुछ खाने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा खाया जाए या पिया जाए। सो वही करने जा रही हूँ मैं। इसमें मेंशन किया है कि आप इसको बॉईल ना करें, आप इसे कप में निकाल के, जैसा कि मैंने कप में नहीं निकाला है, मैंने कटोरी में निकाली है। सो मैं पानी बॉईल करूँगी। अब इसमें पानी को थोड़ा सा उसमें डालूँगी ताकि उसमें लम्स ना रह जाएं। अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी। जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है ना, पानी ज़्यादा डालने से ना, अचानक से आप पानी ज़्यादा डालोगे तो ढेर सारे लम्स बन जाएंगे। सो वो कितना भी आप कोशिश करो वो लम्स हटते नहीं हैं। सो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, उसका लम्स अच्छे से हटाया है। इसमें क्रूटॉन्स भी हैं सो टेस्टी, ट्राई करेंगे। अच्छे से लम्स हट गए हैं, मेल्ट भी हो गया है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। 150 ml पानी मेंशन किया है। मेरे ख्याल से आधी कटोरी पानी 150 ml हो जाएगा। मुझे इतना ही पीना है, तो इसके लिए मैंने आधा ही डाला है। सो इसमें मेंशन किया हुआ है कि आप इसको 1 से 2 मिनट रखें। सो मैं इसे 3 से 4 मिनट रखूँगी ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी तो बिल्कुल पानी जैसा दिख रहा है। अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद कैसा टेक्सचर आता है इसका। अब मैं इसको लेके जाऊंगी हॉल में। अभी मैंने घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं की है, ना किचन की सफाई की है। पर आज लेट हो गया था उठने में, तो फटाफट बच्चों को नाश्ता कराया। नाश्ता करा के उनको ट्यूशन छोड़ा। उसके बाद मैं घर आई। घर आके अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। घर आके मैंने सूप बनाया। सूप बना के पहले पीऊँगी, थोड़ा आराम से बैठूँगी, खुद को थोड़ा टाइम दूँगी, आराम से इसको पीऊँगी। उसके बाद चाय पीऊँगी। उसके बाद सारे काम में लग जाऊँगी, क्योंकि बच्चे नहीं रहते हैं तो दिमाग खाली रहता है और फटाफट सारे काम हो जाते हैं। बहुत यमी बना है, बहुत यमी बना था, बहुत टेस्टी था। जैसा उसने पैकेट पे लिखा था टोमेटो चटपटा, वो वैसा ही सेम चटपटा टैंगी फ्लेवर है, यमी भी है बहुत। सो मैं इसे फटाफट पीऊँगी। मुझे भूख तो लगी थी, मैंने वैसे फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है, तो इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे खा रही थी, पी रही थी, सॉरी। सो मैं इसे पीऊँगी। उसके बाद घर की सफाई करूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल रहते हैं या ट्यूशन रहते हैं तो फटाफट सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। कोई काम पेंडिंग में नहीं रखती हूँ, बाद में टेंशन हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं, उनको रेडी करना होता है, सब करना होता है, इसके लिए टाइम नहीं मिलता। सो मैं इसे फटाफट ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं कुछ भी खाते पीते मेरा और मम्मी का बात होते रहता है। मैं और मम्मी कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। सो मेरा सूप पी के हो गया। अभी बज गए हैं 10:30। अब बहुत लेट हो गया है आज काम में। सारे बुक्स वगैरह फैले हुए हैं। रात को मैंने इन लोगों को पढ़ाया तो वो सारे बुक्स नीचे उतार देती हूँ मैं, तो इसके लिए थोड़े फैल जाते हैं। और फिर रात में उठाकर रख भी दिया था मैंने चेयर पे। सो फटाफट मैं उसको स्टूल पर रखूँगी। दिन में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, शाम तक पूरा बिखर जाता है। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो थोड़े मैं भी उतार देती हूँ, क्योंकि वहीं बैठ के मैं भी पढ़ाती हूँ उन लोगों को। रात में 8-9 बजे से पढ़ाने बैठाती हूँ, जितना भी वो पढ़ सके। बच्चे हैं, थक जाते हैं दिन भर, सुबह से उठते हैं, ट्यूशन जाना होता है, फिर 11 बजे आते हैं ट्यूशन से। फिर उसके बाद फटाफट रेडी होके नाश्ता करके उन लोग को स्कूल जाना पड़ता है 12:30 बजे। फिर उसके बाद 5:30 पौने 6 बजे आते हैं। खाना वाना खा के थोड़ा 1-2 घंटा मैं छोड़ देती हूँ। बच्चों को छोड़ देना चाहिए, थोड़ा फ्री उनका भी
माइंड फ्री रहे, थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए। हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई भी अच्छी बात नहीं होती है। बच्चों को ऐसा, बच्चे चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं 1-2 घंटे छोड़ देती हूँ बच्चों को कि वो थोड़ा खेल लें। उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे से उनको पढ़ने के लिए बैठाती हूँ। तब जब खेलने के बाद जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन लगता है। अब स्कूल से आने के बाद तुरंत होमवर्क कराने बैठाऊँगी और फिर तुरंत पढ़ाने बैठाऊँगी, तो ऐसे में बच्चों के दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा बच्चों के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई भी अच्छी बात नहीं है। सो मैं अब ये सारे बुक्स ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, ताकि अभी टाइम टेबल भी नहीं लगाया है मैंने मेरी बेटी का स्कूल का आज का। वो बैग लेके गई है। ट्यूशन का अलग लगाना पड़ता है और स्कूल का अलग लगाना पड़ता है। सो जब सुबह स्कूल जाती है तो रात को ही मैं ट्यूशन का टाइम टेबल लगा देती हूँ। फिर जब ट्यूशन से 11 बजे आती है, स्कूल जाने को होती है, तो आके पहले उसको दोनों को नाश्ता कराती हूँ, नहलाती हूँ, रेडी करती हूँ। उसके बाद फिर टाइम टेबल लगाती हूँ। तो सारे काम मेरे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। उनको नाश्ता कराना, टिफ़िन बनाना, नहलाना, उनको रेडी करना, उनकी टाइम टेबल लगाना, मतलब कि एक बुलेट ट्रेन की तरह मुझे बस भागना पड़ता है। और फिर फटाफट स्कूल लेके जाना पड़ता है, क्योंकि 12:40 पर गेट बंद हो जाता है, वो बच्चों को अंदर नहीं लेते उसके बाद। सो इसके लिए मुझे फटाफट करना पड़ता है। मैं 12:25-30 तक स्कूल पहुंच ही जाती हूँ। मुझे पहुंच ही जाना होता है, बट आज सब चीज़ें लेट हो गई हैं। बट ठीक ही है, मैं कर लूँगी फटाफट। मेरा हाथ बहुत फटाफट चलता है, हाथ और पैर। मम्मी कहती हैं बुलेट ट्रेन की तरह भागती रहती है, हर वक्त सारे काम फटाफट कर लेती है, धीरे धीरे नहीं करती। सो मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा है कि कोई भी काम, कुछ काम आराम से होता है और कुछ काम जल्दी जल्दी होता है, तो थकान तो हो ही जाती है। बट ठीक है, कल से जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। 2 दिन से लेट हो जा रहा है मुझे। एक्चुअली रात में सोते सोते 1:30-2 बज जाता है, तो इसके लिए सुबह जल्दी आँखें ही नहीं खुलती हैं। सो इसके लिए लेट हो गया। सुबह 7:45 बज गया उठते उठते। और उठ के फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, टिफ़िन कराओ, करा के लेके भागो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सो सुबह 8 बजे इनको भी ऑफ़िस जाना होता है, तो बहुत काम होता है। अब आप सोचिए, मैं 7:45 बजे उठी और 8 बजे इनको ऑफ़िस जाना था। आज फिर भी उनको लेट हो गया था 15-20 मिनट। अब सारे काम करते करते कितना भी जल्दी करो, जल्दी जल्दी तो करना पड़ता ही है, लेट तो हो ही जाता है। सो उनको टिफ़िन विफ़िन बना कर दिया मैंने फटाफट। पहले उठती हूँ तो सबसे पहले नहाती हूँ, क्योंकि बिना नहाए मुझे ऐसा मन नहीं भरता किचन में जाने को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं नहाती हूँ, नहा के फटाफट पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद किचन में जाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, फिर इनका टिफ़िन पैक करके देना होता है। इस सब बीच में मम्मी भी मेरी हेल्प करती रहती हैं, मैं अकेले ही नहीं करती हूँ। जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक वो नाश्ता की तैयारी करती हैं। फिर मैं जाती हूँ तो थोड़ा बहुत जो भी रहता है मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो मम्मी हर वक्त मेरा हेल्प करती ही रहती हैं। मैं कोई भी काम अकेले नहीं करती हूँ। मम्मी आई देखने, वो कैमरा कहीं भी देखती हैं तो वहाँ से हट जाती हैं, कहती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो नाइटी में हर वक्त रहती हैं, उनको जैसे साड़ी आदत छूट गई है, पेट में उनके प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो साड़ी पहन नहीं पाती हैं। तो कहती हैं मुझे कैमरे में मत लिया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, नाइटी में रहती हूँ। मैं समझाती हूँ मम्मी कोई बात नहीं, नाइटी में रहती हैं तो क्या हो गया, ऐसे भी आप आ सकती हैं कैमरे में। कहती हैं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे मत लिया कर। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जब कंफर्टेबल हो तब आप कैमरे में आइएगा, वरना कोई बात नहीं। तो जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मम्मी ज़्यादा इधर उधर नहीं करती हैं, और मैं भी वीडियो उसी समय बनाती हूँ जब मम्मी कहीं बैठ गई होती हैं या सब्ज़ी वगैरह काट रही होती हैं या वो किचन में होती हैं। फ़िलहाल तो मैं जब ये हॉल साफ़ कर रही हूँ तो मम्मी उस समय किचन में है, मैं हॉल साफ़ कर रही हूँ। अभी शायद उनको याद नहीं था, इसके लिए वो आ कर के वापस चली गई, दोबारा नहीं आई। सो
अब मैं जा रही हूँ, मेरा हॉल साफ़ हो गया है फटाफट। अब मैं जा रही हूँ, फटाफट बच्चों को लेकर आऊँगी। 11 बज गया है। मैंने थोड़ी देर बैठी थी, हवा खाई, बहुत गर्मी हो गई थी लगातार काम करके। अब जाऊँगी, बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद उनको स्कूल भी लेके जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है मेरे घर के। सो गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।